नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में शराब को लेकर छिड़े घमासान की। दरअसल दिल्ली में शराब को लेकर भारतीय जनता पार्टी नई आबकारी नीति पर सवाल खड़े कर रही है और यह कहना है बीजेपी के नेताओं का कि इस आबकारी नीति के जरिए सरकार अपनी जेब भरने की कोशिश कर रही है, साथ ही दिल्ली के लोगों को शराब की लत डलवाना चाहती है। नई आबकारी नीति में क्या क्या है ये आपको बता देते हैं, फिर मामला अब तक क्या क्या हुआ है ये आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल नई आबकारी नीति के तहत पॉइंट टू पॉइंट बताना जरूरी है आपको कि नई आबकारी नीति में किन किन बातों को शामिल किया गया था। इनमें पहला पॉइंट यह था कि निगमों से शराब की बिक्री वापस लेकर पूर्णतः निजी हाथों में सौंप दी जाए। यह नई आबकारी नीति का पहला नियम था। इसके अलावा शराब पीने की उम्र 25 के बजाय 21 साल करने की बात कही गई थी। साथ ही दुकान को कम से कम 500 वर्ग मीटर और सीसीटीवी से लैस करने के निर्देश दिए गए थे। 3 दिन ही ड्राई डे यानी दुकानें साल में 3 दिन ही बंद रखने की अनुमति थी, लेकिन जो पुरानी आबकारी नीति है उसके हिसाब से ड्राई डे फिक्स किए गए थे। करीब 21 दिन के ड्राई डे फिक्स किए गए थे और उन दिनों में शराब की दुकानें नहीं खुल सकती थी। लेकिन दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत 3 दिन केवल ड्राई डे यानी कि 3 दिन ड्राई डे रहेगा, 3 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी और दिनों दुकानें खुली रहेंगी। जो पांचवा नियम था इस आबकारी नीति में वो ये कि पिंक बूथ खोलने की अनुमति दी गई थी जिससे महिलाओं तक शराब आसानी से पहुंच सके। रेस्टोरेंट व बार को शराब बिक्री केंद्र से ही शराब खरीदने की अनुमति थी। यह भी इस आबकारी नीति के तहत इस नियम को भी लाया जाना था। शराब बिक्री केंद्र को एमआरपी पर छूट देने की अनुमति थी और इसके अलावा बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक खोलने की छूट दी गई थी। तो ये तमाम नियम थे नई आबकारी नीति में जिसको लेकर बीजेपी ने विरोध किया। बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरे। उनका यह कहना था कि दिल्ली के लोगों को शराब का आदी बनाने की कोशिश है और इस तरह से नई आबकारी नीति को लागू करके पुरानी आबकारी नीति को खत्म करके दिल्ली सरकार मोटा मुनाफा कमाकर उन पैसों को पंजाब और गोवा में इस्तेमाल कर रही थी और करना चाहती थी आने वाले समय में भी, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अभी बनी है और गोवा में आने वाले चुनाव में अपने आप को और मजबूती से मैदान में उतार सके आम आदमी पार्टी, इसलिए इन पैसों का इस्तेमाल वहां किया जाना था। आरोप तो यह भी रहे कि आम आदमी पार्टी जिन भी जगहों पर अब तक चुनाव मैदान में उतरी है वो दिल्ली में आबकारी नीति से छेड़छाड़ करके शराब की बिक्री ज्यादा से ज्यादा करके इजीली अवेल कराकर शराब को अपनी जेब भरती रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए। यहां तक कहा जा रहा है कि जिस तरह से सीबीआई जांच की बात उपराज्यपाल की ओर से की गई थी दिल्ली में, उसके बाद अब नई आबकारी नीति की जगह पुरानी आबकारी नीति को फिलहाल 6 महीने तक लागू करने की बात कही गई है अब सरकार की ओर से। जी हां, अब सरकार ने चौतरफा घिरने के बाद ये कह दिया है कि दिल्ली में अभी फिलहाल पुरानी आबकारी नीति ही लागू रहेगी, नई नीति लागू नहीं होगी। इस पर बीजेपी के नेता इस पर भी हमलावर हो गए हैं। पहले तो वो नई नीति को लेकर हमलावर थे, लेकिन अब जब 6 महीने तक पुरानी आबकारी नीति लागू रखने की बात सरकार की ओर से कही गई है तो ये कहा जा रहा है उपराज्यपाल ने क्योंकि सीबीआई जांच की बात कही है, सीबीआई जांच की सिफारिश की है, इसीलिए पुरानी आबकारी नीति के तहत फिलहाल 6 महीने में दिल्ली में शराब की बिक्री होगी। लेकिन अब इससे जब नई आबकारी नीति की बात दिल्ली सरकार की ओर से कही गई थी, उससे जो वेंडर्स हैं उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है कि पहले तो आप नई नीति की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं 6 महीने पुरानी नीति लागू रहेगी। इससे कंफ्यूजन की स्थिति भी बन रही है, इससे हमारा नुकसान भी हो रहा है और ऐसे में मुमकिन है कि वेंडर्स अदालत का भी रुख करें कि सरकार नई आबकारी नीति और पुरानी आबकारी नीति में उलझाकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इस वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा धंधा बंद होने की स्थिति में है, हम कंगाली की स्थिति में आ सकते हैं। उसको लेकर नाराजगी भी लगातार वेंडर्स की ओर से जाहिर की जा रही है। पिछले दिनों हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि दिल्ली में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर थे ये कहते हुए कि जो नई आबकारी नीति है वो गलत है, उसको वापस लिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर उतरे थे ये कहते हुए कि गुजरात में एक तरफ शराब बंदी है, पाबंदी है, लेकिन उसके बाद भी नकली शराब पीने से, अवैध शराब पीने से कई लोगों की जानें चली गई हैं, क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया गया था। दोनों ही पार्टियां पिछले दिनों दिल्ली में सड़कों पर थी और संग्राम करती दिखी थी और अब इस मामले में कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, दिल्ली सरकार बैकफुट पर फिलहाल तो नजर आ रही है, क्योंकि नई नीति को फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है, पुरानी नीति को
फिलहाल लागू रखा जाएगा। यानी कि अभी तक जो आरोप लग रहे थे बीजेपी की ओर से कि जेब भरने की कोशिश है सरकार की, वेंडर्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश है सरकार की, फिलहाल पुरानी आबकारी नीति के तहत ये तमाम आरोप तो थम गए हैं, लेकिन अब नए आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि सीबीआई जांच की सिफारिश की गई इसलिए सरकार घिर गई है। तो फिलहाल दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर, नई आबकारी नीति और पुरानी आबकारी नीति को लेकर घमासान की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी बना हुआ है कि क्या अब 6 महीने बाद नई नीति लागू की जाएगी या फिर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से दिल्ली में वर्तमान सरकार पर, आम आदमी पार्टी सरकार पर, उससे सरकार अभी बैकफुट पर है और आने वाले समय में भी सरकार बैकफुट पर रहेगी। इससे जुड़ी हर अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। रिपब्लिक भारत पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत और बता दें आपको रिपब्लिक भारत पर भी खबरें लगातार जारी, हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।